मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ेंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 9वें अध्याय का स्वाध्याय हम सभी का चल रहा था और इसी स्वाध्याय के क्रम में हम सभी ध्यान का प्रकरण पढ़ रहे थे। तो ध्यान 4 प्रकार के बताए थे: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ठीक है, तो हमने कल जो स्वरूप समझा था वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का समझा था। धर्म ध्यान 4 प्रकार का होता है: आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान और संस्थान विचय धर्म ध्यान। आज्ञा विचय धर्म ध्यान में जिनेंद्र भगवान की, केवली भगवान की, आचार्यों की आज्ञा जैसी है उसको हम श्रद्धा के अनुसार ऐसा का ऐसा स्वीकार करते हैं। ऐसा आज्ञा विचय धर्म ध्यान का स्वरूप होता है। जैसे हमने बताया था कि केवली भगवान ने आज्ञा दी है कि रात्रि में भोजन नहीं करना, तो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो केवली की आज्ञा है। ठीक है, क्यों दी है? भले ही हमको दिख नहीं रहा है कि रात में सूक्ष्म जीव, असंख्यात सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी हिंसा से बचने के लिए रात्रि भोजन नहीं करना है। वो सूक्ष्म जीव भले ही हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहे हैं, हमारी दृष्टि का विषय नहीं बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि केवली भगवान के द्वारा प्रतिपादित है, इसीलिए हम उसको शिरोधार्य मान करके स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत दूरगामी पदार्थ जो हैं, जैसे सुमेरु पर्वत इत्यादि, ये बहुत दूर हैं। स्वर्ग नरक हमने देखे नहीं है आंखों से, मतलब देखे तो हैं मगर हमको याद नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूर्व में वहां पर होके आ चुके हैं, लेकिन इस पर्याय में याद नहीं है। तो क्योंकि हमको दृष्टिगोचर नहीं होते, इस कारण से हम उनको स्वीकार नहीं करें ऐसा नहीं, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है और केवल ज्ञान से जो वाणी भगवान की खिरी उसी के अनुसार लिखा है, इसीलिए वो हमारी श्रद्धा का विषय है और हम उसको स्वीकार करेंगे ही करेंगे। ठीक उसी प्रकार से पहले बहुत पूर्व में कुछ भी हो चुका है, जैसे हम प्रथमानुयोग की कथाएं पढ़ते हैं। भरत चक्रवर्ती कब हुए थे? भरत चक्रवर्ती हुए थे आज से एक कोड़ा कोड़ी सागर पूर्व। आदिनाथ भगवान की हाइट 500 धनुष की थी। ठीक है, बाहुबली भगवान की 525 धनुष की हाइट थी। ये हाइट कितनी होती है? ये सब आज के समय में हमको देख करके लगता है कि किसी की हो सकती है क्या, लेकिन चूंकि ये आगम का विषय है तो उसको केवली भगवान की आज्ञा मान करके स्वीकार करना, ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान। अपाय विचय धर्म ध्यान, ठीक है, हम जब मिथ्या दृष्टि प्राणियों के कल्याण का चिंतन करें कि हम कैसे उनका कल्याण मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, हम कैसे उनके सम्यक दर्शन को प्राप्त करा सकते हैं, हम कैसे जीवों के दुख को दूर कर सकते हैं, ये अपाय विचय धर्म ध्यान का स्वरूप। विपाक विचय धर्म ध्यान का स्वरूप, जब हम हमारे जीवन में या हमारे आसपास किसी के जीवन में या अन्यत्र कहीं भी कुछ भी घटनाक्रम देखें, उस घटनाक्रम को तुरंत के तुरंत कर्म से रिलेट कर देना। जैसे आज आपको किसी मुनिराज को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो तुरंत हम ये सोचें कि हमारे किस पुण्य का उदय था, किस कर्म का उदय था कि हमको मुनिराज को दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दान अंतराय का बंध कैसे होता है, क्षयोक्षम कैसे होता है। ठीक है, इस प्रकार का हम चिंतन करें। कुछ बुरी घटना हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैंने बताया था, जैसे कोई बस खाई में गिर गई और 50 लोग चले गए और 2 लोग बच गए उसमें से, तो इसका भी चिंतन करें कि इन 2 के कौन से पुण्य कर्म का उदय था कि ये बच गए, और वो जो 50 जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसा कौन सा उनने सामूहिक पाप कर्म किया हुआ था जिसका सामूहिक उदय इस प्रकार से आया कि उन 50 की मृत्यु हो गई। ऐसा चिंतन करना, सब चीज को कर्म से रिलेट करना, ये विपाक विचय धर्म ध्यान। संस्थान विचय धर्म ध्यान का विषय क्या होता है? लोक की आकृति का चिंतन करना कि लोक का आकार किस प्रकार का होता है। ठीक है, लोक 14 राजू का है, उसमें हमने जो भी विशेषताएं पढ़ी, जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का है, उसमें बीचों बीच जो सुमेरु पर्वत है वो 1,40,000 योजन का है, जिसमें 1000 योजन नीचे जड़ है और 99,000 योजन का पर्वत है और ऊपर 40 योजन की चूलिकाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से वो 4 वन है उसमें। ठीक है, और 6 पर्वत हैं यहाँ पर। कौन कौन से?
हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, और इनकी हाइट कितनी कितनी है? एक 100 योजन का है, एक 200 योजन का है, एक 400 योजन का है, फिर एक 400, फिर 200, फिर 100 योजन। इस प्रकार हाइट्स इत्यादि का चिंतन करें। मैंने ना बोला है तो मैं नहीं आऊंगी। तुम सब क्यों पढ़ रहे हो यार, मैं पीछे रह जाऊंगी। मैं सिर्फ सुनूंगी। मैं अपने होम टाउन में हूँ, मेरे पास कोई लैपटॉप वगैरह नहीं है, मैं सिर्फ सुनूंगी जितना मेरी बुद्धि में आएगा। हो सकता है बीच में एग्जिट कर जाऊं, बट वापस आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक। डिपेंड्स घर के अरे माहौल पर। अच्छी बात है, सुनना चाहिए, अच्छा ऑप्शन बढ़ता है, बिल्कुल कुछ ना कुछ ध्यान में आ जाता है। हाँ, इसीलिए आ गई, मैं चुपचाप सुनती रहूंगी बस। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो संस्थान विषय धर्म ध्यान का स्वरूप ये है कि हम लोक की आकृति का चिंतन करें, उसके जो मेजरमेंट्स हैं ये सब हम लोग याद रखें। ठीक है, बार बार उसके बारे में सोचें। हम ये सोचे कि हम क्षेत्र परावर्तन करते हैं तो हम 3 लोक के एक एक प्रदेश पर होकर के आ चुके हैं। ऐसा संस्थान विषय धर्म ध्यान का स्वरूप। और ये कौन से गुण स्थान में होता है? ये तो चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान बताया गया है। 4th से लेकर के 7th। मिथ्या दृष्टि जीव के धर्म ध्यान नहीं होता, मिथ्या दृष्टि जीव के धर्म भावनाएं होती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने शुक्ल ध्यान का स्वरूप पढ़ना चालू किया था, तो उसके लिए लिखा था शुक्ले चाद्य पूर्व विदः। मतलब शुक्ले यानी कि प्रथम के 2 शुक्ल ध्यान, जो आगे के पहले के 2 शुक्ल ध्यान है। शुक्ले मतलब द्विवचन, शुक्ल ध्यान 2 कौन से? चाद्य, आगे के 2। पूर्व विदः किसको होते हैं? पूर्व मतलब पूर्वों के जो ज्ञाता होते हैं, जो श्रुत केवली होते हैं, उनको शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान के स्वामी कौन है? श्रुत केवली। ठीक है, ये हमने समझा था कि उत्कृष्ट ज्ञान जितना हो सकता है शुक्ल ध्यान को ध्याने के लिए, वो द्वादशांग का ज्ञान है, पूरे द्वादशांग का, जिनको हम श्रुत केवली कहते हैं, उनको हो सकता है। जघन्य से कितना होता है? तो जघन्य से उनको इतना ज्ञान होता है कि मैं मुनि हूं। मुनि का एक मुनिराज का जघन्य श्रुत ज्ञान कितना है? एक मुनिराज का जघन्य श्रुत ज्ञान है कि उनको अपने मुनि पद का पालन किस प्रकार से करना है, चर्या किस प्रकार से करनी है। ठीक है, वो उनका जघन्य श्रुत ज्ञान होता है, इसका ज्ञान होना उनको आवश्यक है। तो इन्होंने उत्कृष्ट का कथन कर दिया, ठीक है, लेकिन हमको जघन्य भी स्वीकार करना है। जरूरी नहीं है कि जो श्रुत केवली होगा वही शुक्ल ध्यान कर पाएगा। जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक श्रुत ज्ञान जितना भी है, किसी को भी है, वो शुक्ल ध्यान ध्या सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा परे केवली नहा। और ऊपर के जो 2 ध्यान बचे वो किसके होते हैं? वो श्रुत ज्ञानियों के नहीं होते हैं, वो होते हैं केवली नहा, केवली भगवान के होते हैं, केवल ज्ञानियों के होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नाम बताए उसके। पृथक एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निर्वर्तीनी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा पृथक, एकत्व, वितर्क। तो वितर्क दोनों के साथ, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क। फिर सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और विपरीत क्रिया निर्वर्ती। इस प्रकार से 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान होता है। इसका स्वरूप क्या होता है, कैसे होता है, कौन से गुण स्थान में होता है? तो सबसे पहला जो शुक्ल ध्यान है, गुण स्थानों के मत जो हैं 2 प्रकार के मिलते हैं, हमने ऐसा समझा था। पहले हम उमा स्वामी महाराज, जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उनका मत जानते हैं। उन्होंने बताया था कि पहले के जो 2 गुण स्थान, पहले के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं वो किसके होते हैं? वो पहला शुक्ल ध्यान तो 8 से लेकर के 11वें गुण स्थान तक होता है, और दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में होता है। तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें गुण स्थान में होता है, और चौथा शुक्ल ध्यान 14वें गुण स्थान में होता है। ठीक है, फिर योग कौन सा होता है इन गुण स्थानों में? तो उसके लिए लिखा था त्रैक योग का योगा योगा नाम। जो प्रथम है, पृथकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क विचार, वो पहला शुक्ल ध्यान त्रय योग, तीनों योग हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 1 मिनट का टाइम पीरियड है सपोज उस शुक्ल ध्यान का, तो 1 मिनट में योगों की पलटन हो सकती है। ठीक है, योग चेंज हो सकते हैं, स्विच हो सकते हैं। जैसे एंटर किया मनोयोग में, मनोयोग चला 5 सेकंड, फिर अगले 20 सेकंड के लिए काय योग हो गया, अगले 20 सेकंड के लिए वचन योग हो गया, अगले 7 सेकंड के लिए वापस काय योग हो गया। ऐसे योगों की पलटन हो सकती है, तो तीनों योग बन सकते हैं। फिर एक योग, तो एकत्व वितर्क अविचार, ये जो दूसरा शुक्ल ध्यान है, इसमें
तीनों में से कोई एक योग रहेगा। जिस योग में एंटर करेंगे उस शुक्ल ध्यान में, वही योग पूरे ध्यान पर्यंत रहता है। ठीक है, वही योग पूरे ध्यान पर्यंत रहता है। जैसे मनोयोग में एंटर किया तो 60 सेकंड पूरा, अगर सपोज 60 सेकंड का टाइम था इस दूसरे शुक्ल ध्यान का, तो 60 सेकंड पर्यंत मनोयोग ही रहेगा। वचन योग में एंटर किया तो वचन योग ही रहेगा, और काय योग में एंटर किया तो काय योग ही रहेगा। जो तीसरा शुक्ल ध्यान है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, इस शुक्ल ध्यान में कौन सा योग होता है? इस शुक्ल ध्यान में काय योग ही होता है। और फिर चौथा शुक्ल ध्यान विपरीत क्रिया निर्वृत्ति, इसमें अयोगी अवस्था होती है, ना मनोयोग होता है, ना वचन योग होता है, ना काय योग होता है, योग होता ही नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद इनके कार्य क्या देखे थे हमने? तो पहले शुक्ल ध्यान का कार्य है मोहनीय कर्म का क्षय अथवा उपशम करना। ठीक है, दूसरे शुक्ल ध्यान का काम है घातिया कर्मों का क्षय कर देना। तीसरे शुक्ल ध्यान का काम है, जो कौन से कर्म थे? अघातीय कर्म, सभी अघातीय कर्मों की स्थिति को समान कर देना, एक जैसा कर देना। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है योगों का अभाव कर देना। मैं इसकी शिकायत लगाने आई, उसने मेरे को ऐसे लिखा था ना ग्रुप में। अच्छा देवांग, मुझे एक चीज पूछनी है, जब ये जो ध्यान की बात चल रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ तो कोई मुनिराज जैसे फर्स्ट वाले में जाएंगे, हाँ, तो मतलब ये सीक्वेंस है कि वो ऐसे ही जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे कंप्लीट होगा ये, ऐसे ही होता है। या सीधे फोर्थ में जा सकते हैं? ऐसे नहीं नहीं होगा? नहीं नहीं, फर्स्ट सेकंड करके फिर थर्ड में फिर फोर्थ में, ऐसे क्रम से ही जाएंगे। ठीक है, हाँ कुछ बोल रहे थे हाँ मम्मी? हाँ ठीक। कुछ बोल रहे हो? इस सीक्वेंस पे चलेंगे तभी तो गुण हाँ बढ़ता जाएगा उनका। ठीक है, तो इसके बाद तीसरे शुक्ल ध्यान का काम क्या है? सभी कर्मों की स्थिति को समान कर देना, अघातीय कर्मों की स्थिति को समान कर देना, और योगों का अभाव करना। चौथा शुक्ल ध्यान, उसका काम है सभी घातीय कर्मों का नाश कर देना। ठीक है, तो चौथा शुक्ल ध्यान कौन से गुण स्थान में होता है? 14वें गुण स्थान में होता है। तो 14वें गुण स्थान में आघातीय कर्म की 85 प्रकृतियां होती है। काल कितना है इसका? अंतर्मुहूर्त का काल है 5 लघु अक्षर प्रमाण, उतना काल है। तो ये काल जो है ये अंतर्मुहूर्त का काल होता है, और इस अंतर्मुहूर्त के काल में अंतिम 2 समय में शुक्ल ध्यान के माध्यम से, मतलब शुक्ल ध्यान तो होता है इस पूरे गुण स्थान में, लेकिन अंतिम 2 समय में अघातीय कर्मों का नाश होता है। जैसे सपोज 6 सेकंड का काल है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 6 सेकंड का उसका काल है। तो 6 सेकंड के काल में सेकंड लास्ट जो सेकंड होगा, सेकंड लास्ट जो समय होगा, 6 समय का काल है, सॉरी 6 समय का काल है, तो 6 समय के काल में जो सेकंड लास्ट समय है यानी कि फिफ्थ समय, तो फिफ्थ समय में 72 अघातीय कर्म की प्रकृतियों का नाश होगा। और जो लास्ट समय है, जो सिक्स्थ समय है, उस सिक्स्थ समय में बची हुई 13 अघातीय प्रकृतियों का नाश होगा। और फिर जैसे ही उसका काल पूरा हुआ तो सारी की सारी 85 अघातीय कर्मों की प्रकृतियों का एकदम से खत्म हो जाएंगी, और फिर मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, अब ये शुक्ल ध्यान किसके आश्रय से होता है? तो वो समझाने के लिए लिखा था, एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, मतलब पहले के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं, उसका आश्रय क्या होता है? तो एक आश्रय होता है, आश्रय श्रुत ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान के माध्यम से वो शुक्ल ध्यान हो रहे हैं। वो श्रुत ज्ञान नहीं होगा तो शुक्ल ध्यान नहीं होगा। ठीक है, वो जघन्य, इतना भी श्रुत ज्ञान नहीं होगा कि मुनि को अपनी चर्या का पालन कैसे करना है, तो वो श्रुत ज्ञान भी नहीं होगा, मतलब शुक्ल ध्यान भी नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, तो उसका आश्रय है श्रुत ज्ञान। अब किसके साथ होता है? तो सवितर्क और सविचार, मतलब वितर्क के साथ भी होता है और विचार भी होता है। ये सामान्य कथन, विशेष कथन अविचारम द्वितीयम, दूसरे शुक्ल ध्यान में वितर्क तो होता है परंतु विचार नहीं होता। वितर्क विचार क्या होता है ये समझने के लिए हमने देखा था, वितर्क श्रुतम, वितर्क का अर्थ है श्रुत। ठीक है, वितर्क का अर्थ है श्रुत, श्रुत ज्ञान की प्रेजेंस को ही वितर्क कहते हैं। ठीक है, उनके अंदर श्रुत ज्ञान है, उनके अंदर श्रुत ज्ञान है। ठीक है, उसकी प्रेजेंस को ही वितर्क कहा गया।
और विचार किसको कहा गया? विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। ठीक है, विचार कहते हैं अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति। संक्रांति यानी कि पलटन, चेंज होना। ठीक है, अर्थ का चेंज होना, व्यंजन का चेंज होना और योग का चेंज होना। अर्थ चेंज कैसे होता है? तो जिस भी विकल्प के बारे में सोच रहे थे, उस विकल्प के कभी द्रव्य के बारे में सोचेंगे, कभी गुण के बारे में सोचेंगे और कभी पर्याय के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो द्रव्य गुण पर्याय में विचारों में पलटन चलती रहेगी। व्यंजन संक्रांति कैसे होगी? अगर किसी बीजाक्षर पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे तो पहले शुक्ल ध्यान जो ध्या रहे हैं उनके जैसे क बीजाक्षर पर ध्यान केंद्रित किया था, तो अब बीजाक्षरों में पलटन हो सकती है। जैसे क पे ध्यान केंद्रित किया था तो कभी ख पे आ गया, कभी ग पे आ गया, कभी घ पे आ गया, कभी च पे आ गया, कभी र पे आ गया, कभी ह्रीम पे आ गया, कभी अरहम पे आ गया। ठीक है, इस प्रकार से कई बीजाक्षर होते हैं, तो बीजाक्षरों की पलटन, वो उनका विकल्प है बीजाक्षर, तो बीजाक्षरों में भी चेंजेस। ये हो गई व्यंजन संक्रांति। और फिर योग संक्रांति। योग संक्रांति किसको कहते हैं? जो योगों की पलटन है, जिसको हमने समझा था। जैसे 60 सेकंड का टाइम पीरियड है तो 60 सेकंड में 5 सेकंड मनोयोग, 5 सेकंड वचन योग, फिर 10 सेकंड काय योग, फिर वापस मनोयोग, फिर काय योग, फिर वचन योग। इस प्रकार से योगों की पलटन चलती रहती है, वो योग संक्रांति कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो अब ये हमने समझा उमा स्वामी महाराज का मत। एक है आचार्य वीरसेन महाराज, जिन्होंने धवला महाधवला इस प्रकार से षटखंडागम ग्रंथराज की टीकाएं लिखी। वीरसेन महाराज के मत में उन्होंने कहा है कि जो शुक्ल ध्यान होता है वो शुक्ल ध्यान कषायों के अभाव में होता है। जब कषाय नहीं होगी तभी शुक्ल ध्यान हो पाएगा। ठीक है, और बाकी आचार्य क्या कहते हैं? बाकी आचार्य उमा स्वामी, पूज्यपाद इत्यादि आचार्य जो हैं, ये सब कहते हैं कि बुद्धिपूर्वक कषाय जब तक होगी तब तक शुक्ल ध्यान नहीं हो पाएगा, तब तक धर्म ध्यान है। और जब बुद्धिपूर्वक कषाय का अभाव हो गया, 8वें गुण स्थान से ध्यान में बैठ गए, अब कषाय बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे हैं, तब से शुक्ल ध्यान मान सकते हैं। तो वीरसेन आचार्य महाराज के मत में जब तक कषायों की प्रेजेंस है, कषायों का उदय है, 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ का उदय होता है, तो वहां तक शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। 11वें गुण स्थान से जब पूरी की पूरी कषाय उपशमित हो गई तब शुक्ल ध्यान हो सकता है। तो उन्होंने 11वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान को मानना चालू करा है। तो उनके मत के अनुसार 11वें गुण स्थान में भी दोनों शुक्ल ध्यान होते हैं, पहले के दोनों, और 12वें गुण स्थान में भी पहले के दोनों शुक्ल ध्यान होते हैं। ठीक है, तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। मतलब ये वाला जो शुक्ल ध्यान है ये अप्रतिपाती है, इससे अब गिरते नहीं है नीचे। प्रतिपात यानी कि गिरना नीचे। ठीक है, अब इससे गिरते नहीं है नीचे, ये अप्रतिपाती है। इससे ये सिद्ध हुआ कि पहले के दो शुक्ल ध्यान ध्याने वाला व्यक्ति वापस पुनः नीचे गिर सकता है। और वापस पुनः नीचे कौन से गुण स्थान में गिरते हैं? 11वें गुण स्थान में गिरते हैं, उपशम श्रेणी चढ़ते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि 11वें गुण स्थान में दोनों शुक्ल ध्यान ध्याये जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा हमने कल स्वरूप समझ करके शुक्ल ध्यान का प्रकरण को पूर्ण किया था। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है क्या? सभी को क्लियर है? ठीक है, तो अपन आज अब अपना ध्यान का प्रकरण पूर्ण होने के बाद संवर का प्रकरण पूर्ण हो गया। संवर खत्म, संवर का टॉपिक फिनिश। अब अपने को पढ़ना है निर्जरा का प्रकरण। निर्जरा कैसे होती है? सूत्र में क्या लिखा था? तपसा निर्जरा च, तप के माध्यम से निर्जरा होती है। ठीक है, तो हमने तप तो पढ़ लिया, संवर भी पूरा हो गया यहाँ पर। अब निर्जरा, निर्जरा किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, इस प्रकार से 10 निर्जरा के स्थान आचार्य महाराज ने बताए हैं। निर्जरा स्थान, ठीक है, तो वो 10 निर्जरा स्थान समझने के लिए कब कब निर्जरा कितनी कितनी होती है ये समझने के लिए आगे के सूत्र हैं। 2 प्रकार की निर्जरा समझना, एक होती है असंख्यात गुणी निर्जरा
और एक होती है असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा। ठीक है, असंख्यात गुणी निर्जरा कब होगी? जब हम दो अलग अलग जीवों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे मैं और अंकेश भैया, हम दोनों आपस में कंपेयर करें तो मुझसे असंख्यात गुणी निर्जरा अंकेश भैया कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि उनकी जो निर्जरा हो रही है वो मुझसे असंख्यात गुणी हो रही है। जैसे इनकम को कंपेयर करें, ठीक है, तो किसी व्यक्ति की इनकम मुझसे दुगनी है। ठीक है, जब दो लोगों में कंपेयर करेंगे तो असंख्यात गुणी कहलाएगी वो। जैसे दुगनी कहलाती है ना, ऐसे ही असंख्यात गुणी कहलाएगी वो। जब एक ही व्यक्ति की पूर्व समय की निर्जरा और अगले समय की निर्जरा में असंख्यात गुणा का अंतर होता है। जैसे मैंने प्रथम समय में जितनी कर्मों की निर्जरा करी उससे असंख्यात गुणी दूसरे समय में निर्जरा कर दी कर्मों की। जैसे पहले समय में मैंने एक कर्म को निर्जरित करा, दूसरे समय में 5 को निर्जरित करा, तीसरे समय में किसको निर्जरित करा? 25 को निर्जरित करा, फिर अगले समय में 75 को निर्जरित करा। ठीक है, नहीं 75 नहीं, 125। इस प्रकार से मैं 5-5 गुणी करता जा रहा हूं। ठीक है, तो ये 5 गुणी हो गई। इसी प्रकार से पहले समय में जितने कर्म निर्जरा को प्राप्त हुए, दूसरे समय में उसी जीव के, अब दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, उसी जीव के पहले समय की बजाय उससे असंख्यात गुणे कर्म प्राप्त हुए। ठीक है, गुणे कर्म निर्जरा को प्राप्त हुए। फिर तीसरे समय में दूसरे समय से असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा को प्राप्त हुए, तो ये कहलाती है असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा। दोनों में अंतर समझ में आया? असंख्यात गुणी निर्जरा और असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा। कुछ डाउट है इसमें? क्लियर है? असंख्यात गुणी निर्जरा दो लोगों की कंपेयर करी जाएगी, दो जीवों की कंपेयर करी जाएगी, और असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा एक ही जीव के पूर्व समय की कंपेयर करी जाती है। ठीक है, तो अब ये जो 10 निर्जरा के स्थान बनते हैं ना, इन 10 निर्जरा के स्थानों में जो सेकंड नंबर का स्थान है उसकी पहले वाले जीव से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ठीक है, अब जो थर्ड निर्जरा स्थान है वहां जो जीव होता है उसकी सेकंड वाले जीव से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। प्रति समय वो उससे असंख्यात गुणित कर्मों को निर्जरित कर रहा है। जो चौथे निर्जरा स्थान पर जीव है वो तीसरे निर्जरा स्थान वाले से प्रति समय असंख्यात गुणित कर्मों को निर्जरित कर रहा है। इसी प्रकार से 10 निर्जरा स्थान बनते हैं और हर निर्जरा स्थान वाला अपने पिछले निर्जरा स्थान वाले जीव से असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा कर रहा है। ठीक है, प्रति समय, ऐसा समझना। अब ये 10 निर्जरा के स्थान होते क्या हैं, हम इनको समझेंगे। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोपशम कोपशांत मोह छपक क्षीण मोह जनाः क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोपशम कोपशांत मोह छपक क्षीण मोह जनाः क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोपशम कोपशांत मोह छपक क्षीण मोह जनाः क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः। सोनालिका सूत्र बोलोगे? सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोपशम कोपशांत मोह छपक क्षीण मोह जिनाः क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः। बिल्कुल सही। तो अपन समझते हैं, सबसे पहले लिखा 10 अपन सबसे पहले स्थान निकालते हैं। सबसे पहले लिखा सम्यक दृष्टि जीव। ठीक है, सम्यक दृष्टि जीव। फिर दूसरा लिखा श्रावक। ठीक है, सेकंड जीव क्या है? श्रावक। फिर तीसरा है विरत। श्रावक के बाद तीसरा शब्द निकलेगा विरत, है ना? जो नोट्स बना रहे हैं वो लिखते जाना। अगला शब्द निकल रहा है विरत।
फिर अगला निकल रहा है अनंत वियोजक। ठीक है, अनंत वियोजक लिख सकते हो, अनंतानुबंधी वियोजक लिख सकते हो। ठीक है, अनंत वियोजक चौथा स्थान निकल रहा है, अनंत वियोजक। फिर उसके बाद लिखा दर्शन मोह छपक, दर्शन मोह छपक। फिर उसके बाद लिखा उपशमक, उपशमक। फिर लिखा उपशांत मोह। फिर लिखा छपक। फिर क्षीण मोह। फिर उसके बाद जिनाह यानी कि जिन, सयोगी जिन, जिनेंद्र भगवान, इनकी क्रमशः क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ये असंख्यात गुणी निर्जरा, प्रति समय इनकी असंख्यात असंख्यात गुणी पिछले वाले से बढ़ती जाती है। ठीक है, अपन एक बार फिर से समझते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है श्रावक, तीसरा है विरत, चौथा है अनंतानुबंधी वियोजक, फिर पांचवा है दर्शन मोह छपक, फिर लिखा है उपशमक, फिर उपशांत मोह, फिर छपक, फिर क्षीण मोह, और फिर 10वां जिनह यानी कि जिनेंद्र देव। ठीक है, तो अपन समझते हैं अब ये होती क्या है। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि जीव जो है, अब स्टार्ट करो एकदम जीरो से। कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, वो मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व के उन्मुख है। अब अपन पढ़ेंगे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की एक प्रोसेस होती है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की प्रोसेस में 5 प्रकार की लब्धियां करी जाती है। ठीक है, जब विषय आएगा कभी आगे अपन स्वाध्याय करेंगे, अभी विषय नहीं है, बस अभी समझना। ठीक है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जिसने आज तक कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करा, वो 5 लब्धियां करता है। कौन कौन सी लब्धि होती है, नाम बताएंगे? नाम बताएंगे? हाँ, एक भी याद है? आखिरी याद है, सीधे वही करना। हाँ ठीक है, ठीक है। सबसे पहले है क्षयोपशम लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि, फिर प्रायोग्य लब्धि, और फिर करण लब्धि। ऐसे 5 लब्धि करता है। इस करण लब्धि के 3 वो होते हैं, टाइप्स होते हैं, अधः प्रवृत्ति करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। ये जब 3 करण परिणाम करता है उसके बाद सम्यक दृष्टि बनता है, पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आता है। ठीक है, तो ऐसा जीव जो अनिवृत्ति करण परिणाम कर रहा है, कौन सा गुण स्थान है उसका? पहला, अभी मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि बनने वाला है। ठीक है, वो सम्यक दृष्टि बनने वाला है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव, ये पहला, इससे असंख्यात गुण निर्जरा, असंख्यात गुणी निर्जरा किसकी होती है? एक सम्यक दृष्टि जीव की होती है। इससे मिथ्या दृष्टि जीव 0 पर लेकर के पहला निर्जरा का स्थान बना सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि की निर्जरा किससे कंपेयर की गई? एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो करण लब्धि कर रहा है, उससे प्रति समय सम्यक दृष्टि जीव कितनी ज्यादा निर्जरा करता है? असंख्यात गुणित निर्जरा करता है। अब दूसरी चीज हमने समझी थी, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा। गुण श्रेणी निर्जरा क्या होती है? अब यही सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद प्रथम जो अंतर्मुहूर्त होता है, उस प्रथम अंतर्मुहूर्त में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करता है। ठीक है, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करता है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा भवो भवो के कर्मों को एक अंतर्मुहूर्त में निकालता है, ऐसा समझना। ठीक है, जैसे पहले समय में 1, दूसरे समय में 2, तीसरे समय में 4, चौथे समय में 8, पांचवें समय में 16, फिर 32, 64। ठीक है, इस प्रकार से 128, 256। तो हम 10वें समय तक ही, 10वें 11वें समय तक ही हम 1024 पे पहुंच जाएंगे, 12वें 2048 पे पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से जब हम 10 समय में ही 2000 पर पहुंच रहे हैं, तो सोचो 10 समय में असंख्यात करते जाएंगे तो कितना ज्यादा निर्जरा हो रही है। तो ऐसे भवो भवो की निर्जरा सिर्फ प्रथम अंतर मुहूर्त में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। क्यों? क्योंकि जब जीव सम्यक दृष्टि बनता है तो प्रथम अंतर मुहूर्त में उसकी विशुद्धि बहुत अधिक होती है। ठीक है, बहुत अधिक विशुद्धि होने के कारण असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है।
जीवन पर्यंत नहीं होती है, सिर्फ प्रथम अंतर मुहूर्त में होती है। अब वो प्रथम अंतर मुहूर्त का काल निकलने के बाद जो बाकी जीवन बचा, उस बाकी जीवन में एक सामान्य मिथ्या दृष्टि से असंख्यात गुणित निर्जरा होती है। ये चीज सभी को समझ में आई? नहीं आई किसी को भी? एक को भी नहीं आई? माइक ओपन करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया तो नहीं बोलो, या तो मुझे रिएक्शंस दिख नहीं रहे किसी के। मेरी आवाज किसी आई? को भी नहीं आई। किसी को भी नहीं किसी आई? को मतलब वैसे समझ में आया होगा आई गेस कि एक मिथ्यात्वी जीव जो होता है, लेकिन जब वो सम्यक दर्शन जैसे हमको प्राप्त हो जाएगा तो हम 48 मिनट के अंदर उस मिथ्यात्व जीव से असंख्यात साथ गुनी गुणित निर्जरा निर्जरा करेंगे। कर रहे हैं हम। वो जो मिथ्या दृष्टि जीव की जो निर्जरा हो रही है ना, उसकी हम्म। निर्जरा से हम सभी क्या हाँ कर रहे हैं? उससे असंख्यात टाइम्स निर्जरा कर रहे हैं, इतना समझना है हमको। हाँ, ये बट ये 48 मिनट तक ही रहेगा, फिर आगे के जीवन नहीं नहीं काल नहीं, में। सुनो, पूरे जीवन काल में उससे असंख्यात गुणित ही करते रहेंगे। अच्छा, पूरे जीवन काल में। इतना चीज सभी को समझ में आ गई? सोचो मैं ना हूं तुम्हारी क्लास में तो कोई बताए भी ना कितना भाई समझ में भाई आया कोई है। हाँ या ना भी नहीं बोल रहा है, मतलब इतना थोड़ी ना डरा रहा हूं क्या मैं सभी को। ठीक है, तो ये चीज हो गई, सबको असंख्यात गुणित, जीवन पर्यंत असंख्यात गुणित करेगा। लेकिन जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तब प्रथम अंतर मुहूर्त जो होता है ना, उसमें उसकी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। इसका मतलब ये कि उसने प्रथम समय में जितनी निर्जरा करी, दूसरे समय में वो खुद से ही, दूसरे से कंपेयर नहीं करना, खुद से ही असंख्यात गुणित कर्मों को निर्जरित कर लेगा। तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुणित कर्मों को निर्जरित कर लेगा। लेकिन कब तक करेगा? सिर्फ प्रथम के अंतर मुहूर्त में करेगा। ये चीज क्लियर हुई है ना? जीवन पर्यंत असंख्यात गुण श्रेणी नहीं होती है, असंख्यात गुणित होती है, और गुणित में कंपेयर किया जाता है। तो सम्यक दृष्टि की किससे कंपेयर कर रहे हैं? मिथ्या दृष्टि से कंपेयर कर रहे हैं। तो मिथ्या दृष्टि जीव से असंख्यात गुणित निर्जरा सम्यक दृष्टि जीव करता है। श्रेयस भैया, अंकेश भैया, क्लियर हुआ? सॉरी, मुझसे थोड़ा स्किप हुआ अभी, ये 10 मिनट कहीं अच्छा, चला गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो अपन समझ रहे हैं बस इतना है कि आगे का निर्जरा स्थान वाला जीव पिछले निर्जरा के स्थान के मुकाबले असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा प्रति समय करता है। ये है ना? उससे असंख्यात गुणा निर्जरा करता है। तो पहला निर्जरा स्थान अपन ने समझा सम्यक दृष्टि जीव का। दूसरा निर्जरा स्थान है श्रावक का। सम्यक दृष्टि जीव मतलब अविरत सम्यक दृष्टि, चौथा गुण स्थानवर्ती। अब जैसे ही उसने देशव्रत लिए, तो अब देशव्रत लेने के बाद वो अब साधारण अविरत सम्यक दृष्टि जीव से, ठीक है, साधारण अविरत सम्यक दृष्टि जीव से असंख्यात गुणित निर्जरा करना चालू कर देगा। तो सम्यक दृष्टि की जितनी निर्जरा होती थी, उससे असंख्यात गुणा निर्जरा अब किसकी होगी? एक व्रती श्रावक की होगी। ठीक है, अब इसमें भी यही चीज, जब वो व्रत लेगा तो प्रथम के अंतर मुहूर्त में वो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करेगा। ठीक है, मतलब प्रथम के अंतर मुहूर्त में वो जितने पहले समय में कर्मों को निर्जरित कर रहा है, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणे को करेगा, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुणे को करेगा, इस प्रकार से। और जब ये प्रथम का अंतर मुहूर्त खत्म हो जाएगा, तो बाकी के जीवन काल की निर्जरा जो है वो सामान्य सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणित रहती है। ठीक है, तो एक व्रती श्रावक की निर्जरा जो पंचम गुण स्थानवर्ती है, उसकी चौथे गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा प्रति समय असंख्यात गुणित निर्जरा होती है। तीसरा निर्जरा स्थान है विरत यानी कि व्रती, महाव्रती का। कौन से व्रत महाव्रती के गुण स्थान कौन से होते हैं? महाव्रती के गुण स्थान होते हैं छठा सातवां। ठीक है, ऐसे गुण स्थानवर्ती। तो एक व्रती श्रावक की अपेक्षा एक मुनिराज अपने जीवन पर्यंत एक व्रती श्रावक की अपेक्षा प्रति समय असंख्यात गुणित निर्जरा कर रहे हैं।
ठीक है, उस व्रती श्रावक की जितनी एक समय में निर्जरा हो रही है, एक मुनिराज की एक समय में उससे असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा ज्यादा हो रही है। ठीक है, ये हो गया तीसरा। चौथा, अनंतानुबंधी वियोजक। क्या होता है अनंतानुबंधी वियोजक? तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करना। विसंयोजना मतलब ये जैसे अपने कर्मों की सत्ता है, ठीक है, तो कर्मों की सत्ता में सभी द्रव्य हैं, मतलब जो सभी कर्म हैं। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ भी है, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ के भी परमाणु हैं, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ के भी परमाणु हैं, और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ के भी परमाणु हैं। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करना मतलब जो अनंतानुबंधी का पूरा द्रव्य है अपनी आत्मा में, जो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ के जितने परिणाम हैं, उनको अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन लूप चेंज कर लेना, बदल लेना, ये होती है अनंतानुबंधी की विसंयोजना। समझ में आई विसंयोजना क्या होती है अनंतानुबंधी की? अनंतानुबंधी को पूरे द्रव्य को अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन रूप चेंज कर लेना, ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहलाती है। कौन से गुण स्थान में होती है? चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है। ठीक है, तो जब कोई जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा तब उसकी निर्जरा एक मुनिराज, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज से अधिक होगी। अब ये विसंयोजना हर गति में हो सकती है, नरक गति में भी हो सकती है, देव गति में भी हो सकती है, तिर्यंच गति में भी हो सकती है और मनुष्य गति में भी हो सकती है। तो ध्यान में रखना, अगर कोई नारकी नरक में अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है, सम्यक दृष्टि नारकी चौथे गुण स्थानवर्ती, वो सम्यक दृष्टि नारकी नरक में होकर के भी जब जितने काल पर्यंत वो विसंयोजना करेगा, जितने टाइम पीरियड करेगा, हमेशा नहीं, बस जितने टाइम पीरियड वो विसंयोजना चल रही है, उतने टाइम पीरियड उसकी निर्जरा एक सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज से भी असंख्यात गुणित होगी। ये ध्यान में रखने की बात है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कोई से भी जैसे मैं हूं, मैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना करूं तो मेरी जो निर्जरा है, भले मैं मुनि नहीं हूं, लेकिन एक मुनिराज से भी अधिक निर्जरा मैं कर सकता हूं जब मैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना करूंगा। ठीक है, ये हो गई। हाँ दीदी बोलो। बट नरक में तो हमेशा ही जीव के क्रूर परिणाम रहते हैं, वो हाँ, चाह के भी नहीं कर सकता, तो वो कैसे कर लेगा ये चाह के नहीं, वो विसंयोजना? करता है, वहां पर सिद्धांत है, चारों गतियों में अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है। जब कोई जीव छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है ना, जैसे वो है ना, मतलब ये जो विसंयोजना होती है, ये एक्चुअली जन्म के प्रथम अंतर मुहूर्त में हो जाती है। ठीक है, तो उस समय इतने मतलब वहां पर उत्पन्न हुए हैं, अभी मारना कूटना चालू नहीं हुआ है, लेश्या खराब हुई नहीं है, बस उत्पन्न हुए हैं, उसी दौरान होती है ये विसंयोजना। जैसे राजा श्रेणिक वहां पर उत्पन्न हुए, उन्होंने अनंतानुबंधी की विसंयोजना करी और फिर शाही सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। ठीक है, तो वो प्रथम अंतर मुहूर्त में होता है, उस समय इतने कलुषित परिणाम नहीं रहेंगे, तो उस समय की निर्जरा कंपेयर करते हैं। समझ में आई बात? जीवन पर्यंत कभी भी नहीं हो हाँ, सकती है, बस प्रथम अंतर मुहूर्त में होती है। तो जैसे उन्होंने वहां पे शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया राजा हम्म, श्रेणी के जीव ने, अभी जब तक वो नरक में रहेंगे हम्म, तो यही बोला जाएगा कि वो शायिक सम्यक दृष्टि जीव है, चाहे हाँ, उनको मारने पीटने के परिणाम हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही कहा जाएगा, अच्छा। है ना। सम्यक दृष्टि भले ही हो नरक में, ठीक है, और मैं तो बोला सम्यक दृष्टि भी नहीं, असंख्यातों नार की सम्यक दृष्टि है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि असंख्यातों नार की इस समय नरक में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं, असंख्यातों नार की, एक दो 50 100 की बात नहीं, असंख्यातों नार की ऐसे हैं जो अगले भाव में निकल करके तीर्थंकर बनने वाले हैं भले, लेकिन उनके वहां पर वैसे ही मारने कूटने के परिणाम रहे हैं, क्योंकि उस द्रव्य का ही ऐसा प्रभाव, वो क्षेत्री वैसा है कि ऐसे ही परिणाम बनेंगे। सम्यक दृष्टि या तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कुछ नहीं कर सकता वहां पर, दुख होगा मतलब होगा ऐसा। ठीक है, तो एक व्रती महाव्रती मुनिराज से असंख्यात गुणित निर्जरा किसकी होती है? ऐसे जीव की जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है। ये हो गया अपना चौथा। चौथे के बाद पांचवा,
दर्शन मोह छपक। अब जो दर्शन मोह की छपड़ा कर रहा है, दर्शन मोह कौन सी होती है? दर्शन मोह 3 प्रकृतियां होती है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। जो इन प्रकृतियों का क्षय कर रहा है, उसकी निर्जरा जो होगी, उसकी निर्जरा अनंतानुबंधी विसंयोजक से भी ज्यादा होगी। ये कौन से गुण स्थान में होता है? ये होता है 4 से 7, 4th to 7th गुण स्थान में दर्शन मोहनी की छपड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, एक मुनिराज है, 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज, ठीक है, और एक 5वें गुण स्थानवर्ती देशव्रती जीव है, ठीक है, 5वां गुण स्थानवर्ती। वो क्या कर रहा है? वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है। एक चौथा गुण स्थानवर्ती जीव है मनुष्य साधारण, मैं सपोज, ठीक है, या कोई और मनुष्य साधारण अविरत, जो दर्शन मोहनी की छपड़ा कर रहा है। ठीक है, तो अब देखना किसकी निर्जरा ज्यादा है? तो उन मुनिराज से असंख्यात गुणित निर्जरा उस 5वें गुण स्थानवर्ती की है जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है, और उससे भी असंख्यात गुणित निर्जरा उस चौथे गुण स्थानवर्ती की है जो दर्शन मोहनी की छपड़ा कर रहा है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात है। क्यों है इंटरेस्टिंग? क्योंकि जो अपने अंदर जितनी विशुद्धि लाएगा उसकी निर्जरा उतनी अधिक होगी। अब बाहर के वेश से मतलब नहीं है, अंदर की विशुद्धि से मतलब है। जितनी विशुद्धि लाओगे उतनी निर्जरा अधिक होगी। ये जो 10 निर्जरा स्थान है ना, इनको विशुद्धि लब्धि स्थान कहते हैं। ठीक है, विशुद्धि लब्धि स्थान मतलब एक एक स्थान पर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो विशुद्धि बढ़ती जा रही है, और विशुद्धि बढ़ती जा रही है तो स्वाभाविकता निर्जरा बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक होता है विशुद्धि लब्धि स्थान, एक होता है संयम लब्धि स्थान। संयम लब्धि स्थान गुण स्थानों को कहते हैं कि चौथे गुण स्थान वाला पहले गुण स्थान वाले से श्रेष्ठ है, 5वां गुण स्थान वाला चौथे गुण स्थान वाले से ज्यादा श्रेष्ठ है, व्रती है, 6ठा 7वां गुण स्थान वाला उससे श्रेष्ठ है। तो वो श्रेष्ठ है संयम के हिसाब से। ठीक है, लेकिन विशुद्धि के हिसाब से चेंज हो सकता है। हो सकता है चौथे गुण स्थानवर्ती की विशुद्धि 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि से ज्यादा रहे। कब रहेगी? जब वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा, जब वो दर्शन मोहनी की छपड़ा करेगा, तब। ठीक है, तो अपन ने 5वां देख लिया दर्शन मोह छपक। फिर उसके बाद देखा हमने उपशामक, जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं। उपशम श्रेणी मतलब 8, 9, 10 गुण स्थान में जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं वो उपशमक। उनकी विशुद्धि दर्शन मोहनी की छपड़ा करने वाले से भी ज्यादा रहेगी। फिर उपशांत मोह, जो 11वें गुण स्थान में पहुंच गए, उपशांत मोह नाम का 11वां गुण स्थान, उनकी विशुद्धि जो 8, 9, 10 उपशम श्रेणी चढ़ रहे थे उनसे असंख्यात गुणी ज्यादा रहेगी। अब देखना, उपशांत मोह 7वां, उसके बाद लिखा छपक, जो छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भले 11वें गुण स्थान में हो वो, लेकिन यहां पर कोई 8वें गुण स्थान में भी छपक श्रेणी चढ़ रहा है ना, तो भी उसकी विशुद्धि 11वें गुण स्थान वर्ती से भी ज्यादा है, इसलिए निर्जरा भी ज्यादा है। इसीलिए इसको विशुद्धि लब्धि स्थान कहा। विशुद्धि ज्यादा होने के कारण निर्जरा बड़ी है। ठीक है, संयम लब्धि स्थान के हिसाब से 11वें गुण स्थान वाले का संयम 8वें से श्रेष्ठ है, लेकिन विशुद्धि के हिसाब से 8वें की विशुद्धि भी यदि वो छपक श्रेणी चढ़ रहा है तो उपशांत मोह 11वें गुण स्थान से ज्यादा विशुद्धि 8वें गुण स्थान में बन सकती है। ये चीज समझ में आई सभी को? ठीक है, क्षय कर रहा है ना, तो वो सीधे खत्म करता हुआ चल रहा है, तो उसको विशुद्धि की आवश्यकता ही ज्यादा है, नहीं तो क्षय नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर छपक, यानी कि जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है, 8, 9, 10 गुण स्थान में छपक श्रेणी चढ़ रहा है। उसके बाद क्षीण मोह, जो 12वें गुण स्थान में पहुंच गया। ठीक है, जो 12वें गुण स्थान में पहुंच गया वो क्षीण मोह वाला जीव, तो उसकी जो निर्जरा है वो ये 8, 9, 10 छपक श्रेणी वालों से असंख्यात गुणित है। और उसके बाद लिखा जिनाह, मतलब जो जिनेन्द्र भगवान है, केवली भगवान है, सयोग केवली है, उनकी निर्जरा ये जो 12वें गुण स्थानवर्ती है उससे भी असंख्यात गुणित है।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये निर्जरा का क्रम होता है। आगे के निर्जरा स्थान में जाएंगे तो पहले वाले निर्जरा स्थान से प्रति समय असंख्यात गुणित निर्जरा ज्यादा कर रहा है। यह असंख्यात गुणित निर्जरा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहा था और नौकरी ढूंढते ढूंढते वो एक माचिस की फैक्ट्री में पहुंचा। ठीक है। तो एक माचिस की फैक्ट्री में पहुंचा तो उसने सोचा कि मेरे को आप अपने नौकरी पे रख लो, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा, रोज आपकी फैक्ट्री में से एक माचिस की तिल्ली ले जाऊंगा, फिर अगले दिन दो माचिस की तिल्ली ले जाऊंगा, दुगनी दुगनी करके लेता जाऊंगा। तीसरे दिन आऊंगा तो 4 माचिस की तिल्ली ले जाऊंगा, 5वें दिन आऊंगा तो 8 माचिस की तिल्ली ले जाऊंगा। इस प्रकार से मैं रोज दूनी दूनी करते लेते जाऊंगा, पैसे नहीं लूंगा आपसे। ठीक है, ऐसा उसने बोला। तो मालिक ने सोचा कि यहाँ तो मतलब लाखों माचिस की तिल्लियां बन रही है और कई तो वेस्ट हो रही है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पैसे तो ले नहीं रहा है, माचिस की तिल्ली ले जा रहा है, तो क्या मतलब नुकसान तो कुछ नहीं है, तो इसको नौकरी पे रख लेते हैं। तो क्या करा उसने, पहले दिन 1 माचिस की तिल्ली ली, दूसरे दिन 2 ली, तीसरे दिन 4 ली, 5वें दिन 8 ली, छठे दिन 16 ली, फिर 7वें दिन 32 ली। ठीक है। तो 32 ले ली जब उसने, तो उसकी क्या हो गई, पूरी डब्बी भर गई। एक डब्बी में करीब 30-40 आती है, तो सब लोग 32 थी, तो एक डब्बी माचिस वो लेके गया। अब 8वें दिन 2 डब्बी माचिस लेके गया, फिर 9वें दिन 4 डब्बी माचिस लेके गया, 10वें दिन 8 डब्बी माचिस लेके गया। 8 डब्बी में क्या हो गया, उसका जो बड़ा पैकेट बनता है, तो वो 8वें दिन तो वो 1 बॉक्स लेके गया, 10वें दिन आया 2 बॉक्स लेके गया, 11वें दिन आया 4 बॉक्स लेके गया, 8वें दिन आया 13वें दिन आया 8 बॉक्स लेके गया, फिर 16 बॉक्स लेके गया। 16 बॉक्स बड़े बड़े, एक कार्टन बन गया उससे। ठीक है। 15वें दिन 2 कार्टन लेके गया, 16वें दिन 4 कार्टन लेके गया, फिर 17वें दिन 8 कार्टन लेके गया। 8 कार्टन लेके गया, उसको एक टैक्सी मंगवानी पड़ी, एक टेम्पो मंगवाना पड़ा ले जाने के लिए। तो 17वें दिन वो एक टेम्पो लेके गया। ठीक है। 18वें दिन वो 2 टेम्पो लेके गया, फिर 19वें दिन वो 4 टेम्पो लेके गया, अगले दिन 20वें दिन 8 टेम्पो लेके गया। अब अगले दिन से उसको ट्रक मंगवाना पड़ा, तो 21वें दिन वो एक ट्रक माचिस लेके गया। ठीक है। फिर 22वें दिन 2 ट्रक माचिस लेके गया, फिर 23वें दिन वो 4 ट्रक माचिस लेके गया। ठीक है। फिर वो 8 ट्रक माचिस लेके गया, और फिर 30 दिन तक आते आते उसके मालिक ने हाथ जोड़ लिए कि भाई बहुत बस वो कर, तू पैसे ले ले, तू ये मत कर, क्योंकि तेरे से ज्यादा मतलब मुझसे ज्यादा अमीर तो तू बन रहा है। ठीक है। तो जब अपन दुगनी दुगनी करते जा रहे हैं, तो 1 महीने के अंदर मालिक से ज्यादा नौकर अमीर बनता जा रहा है। तो सोचो, जब असंख्यात गुणित करते जाएंगे, तो भवों भवों के कर्म एक अंतर मुहूर्त में, अपन पढ़ते हैं ना कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष पहुंच गया, केवली बन गया। कैसे बना, उसने असंख्यात गुणी निर्जरा करी। तो प्रति समय जब अपन डबल डबल कर रहे थे, तो अपने को 30 समय में सोचो, मतलब 30 दिन को 30 समय मान लो, तो 30 समय में अपने को कितना बड़ा चेंज देखने को मिल गया। भले वो पहले समय में छोटा सा था, लेकिन 30 समय वो चेंज इतना बड़ा हो गया। ठीक उसी प्रकार से जब अंतर मुहूर्त तक असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करेंगे, तो कितनी निर्जरा, मतलब आप सोच नहीं सकते। अंदर जिसको कहते हैं ना कि मतलब जैसे बम फूट गया, जैसे कि मतलब सब धुआं धुआं हो गया, ऐसे कर्म पूरे अंदर, जो कर्म की सत्ता है वो पूरी तितर बितर, तूफान, साइक्लोन, अर्थक्वेक सब आ गए एक साथ, कर्म पूरे हिल गए अंदर के, ऐसी निर्जरा हो जाती है। ठीक है। तो ये असंख्यात गुणित निर्जरा होती है। इस प्रकार से हमने निर्जरा को समझा। ठीक है। आज भी क्लास को मैं एक्सटेंड करूंगा। यहां तक अपन समझते हैं। 20-25 मिनट के अंदर अपन क्लास को एंड करने का प्रयास करेंगे। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, फिर अपन दूसरी रिकॉर्डिंग चालू करके पढ़ेंगे।